सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों हेतु द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में नाटक एवं एकांकी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम आज एकांकी की जो एक यहाँ श्रृंखला है, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे, जिसमें आपकी एकांकी है ऊसर एकांकी, जिसके एकांकीकार हैं भुवनेश्वर जी। और इसकी जो पात्र परिचय है उस पर हम पहला व्याख्यान बना चुके हैं और इनका भुवनेश्वर जी का परिचय भी हम दे चुके हैं। ऊसर एकांकी का परिचय भी हम बता चुके हैं और भुवनेश्वर जी की जो एकांकी है उसकी विशेषताओं पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम जो इसका जो व्याख्या भाग है इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और आप मेरे साथ साथ इस जो एकांकी है इसकी जो व्याख्या है वो करते चलिए। एक मैं जो व्याख्या भाग है इसका मैं प्रस्तुत करता हूँ, शुरुआत करता हूँ मैं इसकी। एक मध्यम वर्ग बंगले का ड्राइंग रूम वाला कमरा है। देखिए, आप इनकी जो शब्दावली है उसको देखते चलिए। कमरा है, छोटा और नीचा है, छोटा भी है और नीचा है। एक बिंब बनता हुआ आपको नजर आएगा इनकी जो शब्द हैं उनके माध्यम से। दीवारें सादी हैं, पर जो कुछ तस्वीरें हैं वो जैसे आज ही टांगी गई हों, ऐसी नई नई तस्वीरें लगी हुई लग रही हैं, जो कीलें गाड़ने के ताज़ा निशानों से मालूम होता है। कील हम जब दीवार पर लगाते हैं तो उससे ताज़ा निशान बन जाते हैं। 2 दरवाज़ों और 3 खिड़कियों पर पर्दे हैं। देखिए, बताई जा रही है संख्या आपको कि 2 दरवाज़ों और 3 खिड़कियों पर पर्दे हैं। वो रोज़ ही पड़े रहते हैं, नियमित रूप से रोज़ रहते हैं वो पर्दे। आज सिर्फ खिड़कियों पर पर्दों की कोरें तुरप दी गई हैं। जो उनकी कोरें हैं, कोने, जो किनारे जो होते हैं वो सारे तुरप दिए गए हैं, सील दिए गए हैं। भीतर के दरवाज़ों पर जाली का पर्दा है। अंदर के जो दरवाजे हैं उन पे जालीनुमा पर्दा है, जिसके लगाने के निशान मैले और पुराने हैं। वो यानी मैले और पुराने हैं से मतलब है कि ऐसा लगता है जैसे काफ़ी समय पहले से ही उनको लगाया जा चुका हो। कार्निश पर बहुत सी तस्वीरें, घोंगे और शंख रखे हुए हैं। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का गांधी का एक बस्ट भी है, जो फर्नीचर कमरे के लिए कुछ ज़्यादा और अक्सर बेमेल है। गहरी नीली स्वीट पर 2 हरे कुशन रखे हैं। एक बरेली वुडवर्क का भी स्वीट है, जिस पर रेशम की एक बड़ी बतख कढ़ी हुई है। काली बेंच पड़ी है। अब देखते जाइए कि ये कहना क्या चाहते हैं। बेतरतीब हैं सारी चीज़ें, कोई चीज़ कहाँ है, कोई चीज़ कहाँ है, आप देखते जाइए। ऐसे ही बिना उनको हटाए कोई भीतर से आ जा नहीं सकता। यानी उनको बिना हटाए, यानी आने जाने की जगह भी ऐसी नहीं है कि जिससे आसानी से आया जा सके। बाहर का ताज़ा धुला हुआ बरामदा कमरे से दिखाई देता है, जैसे कि अभी अभी उसको झाड़ू पोछा करके धुला दिया गया हो, ऐसा लग रहा है। जहाँ पायदान पर एक भूरा पेकनीज, उनका जो पेट है, पपी है, वो दहलीज पर सर रखकर सो रहा है, दहली पर सो रहा है। और एक किरमिच की कुर्सी पर एक युवक हाथों और जंगलों में भींचे टांगे हिलाता हुआ
पोर्च में खड़ी बड़ी गीली कार की तरफ बड़ी देर से, यानी करीब करीब जब से वह लाल सुर्खी को दलती हुई और अपने बैलून टायरों से छोटी छोटी कंकड़ियां उड़ाती हुई आई है, देख रहा है। यानी एक व्यक्ति उस कार की तरफ बिल्कुल गहरी नज़र लगाकर देख रहा है। कब से? जब से वो कार यहाँ आकर खड़ी हुई है। दिसंबर की शाम कुछ कुछ गाढ़ी हो चली है। दिसंबर की शाम यानी सर्दी का वक्त है और शाम कुछ गाढ़ी हो चली है। अब वो जो शाम है उसमें धुंधलका सा छा गया है। सहसा भीतर से एक 8 वर्ष का लड़का सहसा तुरंत एकदम अचानक से त्योहारी कपड़ा पहने हुए एक कुर्सी को ढकेलता आता है। एक कुर्सी को ढकेलता आता है यानी देखिए जो सामान है जो घर का वो व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा हुआ है। यानी वो जो सामान है वो क्या है, बेतरतीब रखा हुआ है। आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। बरामदे में कुत्ता और युवक दोनों चौंक पड़ते हैं एक दूसरे को देखकर एकदम से। आपको अभी हमने बताया था कि दहलीज पर वो सर रख के सो रहा है पेकनेज। कुत्ता एक बार समझदारी से गुर्रा कर फिर सिर टिका देता है। एकदम से अचानक से कोई व्यक्ति देख लेता है कुत्ता तो एकदम से गुर्रा कर अपना जो सिर है वो टिका देता है। युवक तनिक अपराधी सा मोटर से नज़र हटा लेता है। एकदम से अपने आप को अपराधी सा महसूस करता है और उसकी नज़र हट जाती है वहाँ से। लड़का सीधा कुत्ते के पास जाता है। उसका एक पैर का होज नीचे आ गया है जिससे उसकी सफ़ेद बरूठी पिंडली दिखाई दे रही है। उसका एक पैर की जो उसने पहन रखी है होज वो नीचे आ गई है और उसका जो उसकी जो पिंडली है वो दिखाई दे रही है। लड़का बोलता है कुत्ते को जूते से सहलाते हुए, उंगली चटाते हुए वो बोलता है, मेरा पिप्पा, तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम यहाँ अकेले पड़े हो, मेरा बूबी। यानी इनका जो बोलने का जो लहजा है, इनका जो कहने का जो अंदाज है वो आप यहाँ देख सकते हैं। क्या? दोबारा देखिए। लड़का बोलता है कुत्ते को जूते से सहलाते हुए और अपनी उंगली चटाते हुए, मेरा पिप्पा कि मेरा पिल्ला, मेरा जो प्रिय जो मैंने पाल रखा है, मेरा पिल्ला, तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम यहाँ अकेले पड़े हो, मेरा बीबू। ये अजीब सी जो शब्दावली है यहाँ आप देख सकते हैं। और वहीं उसके पास बैठ जाता है। कुत्ता वैसे ही आंख बंद किए कान और दुम हिलाता है। तुम मैले हो, देखो, चुपके से जब सब सो जाएं तब तुम हमारे बिस्तर पर आ जाना। हम तुम तो भाई भाई हैं। हम कुत्ते को उठाने का प्रयत्न करता है और उसे कहता है कि हम तुम तो भाई भाई हैं, कि जब सब लोग सो जाएं तो चुपके से तुम मेरे बिस्तर पर आ जाना क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ गई है। भीतर के दरवाजे से कुर्सियों को ढकेलते हुए एक अधेड़ आदमी का प्रवेश होता है। उसके चारों ओर गृहस्वामी का हट है। गृहस्वामी होने का हट है यानी देखने से ही उसको लग जाता है कि वो गृहस्वामी है। वह आते ही कुछ जोर से कहना चाहता है पर उसका कर्रा इस्त्री किया हुआ सूट, खर्चीली काट के बाल अनजाने उसे रोक देते हैं। एकदम से ये सब करने के लिए रोक देते हैं और वो अपना जो जुबान है उस पर नियंत्रण कर लेता है। लड़का कुत्ते को एक बारगी छोड़कर कमरे में आ जाता है पर कुत्ता भी एक आकस्मिक साहस से बच्चे की टांगों से चिपटकर खेलने लगता है। एकदम से उसमें भी जैसे ताकत आ गई हो
क्योंकि जैसे ही उसने पैर से उसे सहलाया तो उसे लगा कि ये मेरा वफादार स्वामी है। गृहस्वामी दिया सलाई से दांत खोदते हुए, यानी जो गृहस्वामी की जो वेशभूषा है उसका जिक्र यहाँ पे हुआ। एक बार उसको पुनः देख लीजिए। जो गृहस्वामी है वो आते ही जोर से कुछ कहना चाहता है, पर उसका कर्रा स्त्री किया हुआ सूट, उसका बिल्कुल करारा जिसमें कलफ दिया हुआ सूट है वो, और खर्चीली काट के बाल, और बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से विशेष किसी नाई से अपने बाल कटवा के आया हो। तो ये सारी चीज़ें जो उसकी जो वेशभूषा है उससे पता लगता है कि ये गृहस्वामी अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सबके सम्मुख दिखाना चाहता है। गृहस्वामी दिया सलाई से दांत खोदते हुए, क्या बदतमीजी है? भीतर मेहमान आए हैं, तुम यहाँ कुत्ते के साथ शरारत कर रहे हो। कुर्सियाँ देखते हुए, और यह सब कुर्सियाँ क्यों बर्बाद कर दी? यानी ये जो कुर्सियाँ डाली हैं उनके बारे में यहाँ टिप्पणी की जा रही है कि तुमने ये सारी कुर्सियाँ भी क्यों यहाँ तितर बितर कर दी हैं, इतर बितर रख रखी हैं। लड़का चट से, कुर्सियाँ यहाँ ये तो आपने हटाई हैं। भाई मैं तो हटा के नहीं आया, आप खुद ही इनको हटा के इधर उधर करके आए हो। गृहस्वामी खिड़की से बाहर थूक कर, और अंग्रेजी तो आप सब भूल गए। अब कभी मेहमान आए तो आप अपने ट्यूटर के साथ डैश डैश डैश। थूकता है बार बार। लड़का बाहर की ओर युवक की ओर देखता है, और युवक जो गृहस्वामी के आते ही उठकर खंबे के सहारे खड़ा हो गया है, भीतर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। क्योंकि जैसे ही गृहस्वामी आया अंदर तो वो लड़का जो बैठा हुआ देख रहा था वो भी उठकर खंबे के पास आ जाता है, थोड़ा सा डर के मारे कि पता नहीं ये गृहस्वामी कुछ भी बोल दे। फिर गृहस्वामी युवक से, तुम वहाँ गए थे? मैं कहता हूँ जब रात को तुम्हें पढ़ना हुआ करे तो शाम को साइकिलबाजी न किया कीजिए, कि तुम शाम को पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, साइकिलबाजी पे ध्यान मत दो। फिर से थूकता है। भाईजान इसमें आप ही का फ़ायदा है, मैं मेरे फ़ायदे की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। युवक चुप है, जैसे चुप रहकर उसे हरा देगा, यानी ऐसी हरकत कर रहा है कि मैं चुप रह जाऊंगा तो जो ये गृहस्वामी है ये बोल बोल कर खुद ही थक जाएगा और अपने आप ये हार जाएगा। तो इस तरह की उसकी चेष्टा है। गृहस्वामी और तुम भीतर आ सकते थे डैश 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 सहसा, और तुमने चाय नहीं पी। तो इस तरह से जो इनके जो संवाद हैं, ये इनका जो चरित्र है वो हमारे सामने रख देते हैं। युवक जी नहीं, मैं नहीं आया, इसका अर्थ ये है। गृहस्वामी जैसे इस जवाब से संतुष्ट हो उठा, उसने दिया सलाई बाहर फेंक दी जिस दिया सलाई से वो अपने दांत कुरेद रहा था, और ट्यूटर युवक की तरफ से फिरकर एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उठकर बत्ती जला दी। उसने संतोष से देखा और फिर बैठ गया। देखिए क्या हरकतें हैं ये पात्रों की। ट्यूटर अनजाने खिसक कर लड़के के पास आना चाहता है। लड़का चुपचाप कुत्ते की तरफ बिना देखे टांगों से खेल रहा है। यानी एक पात्र दूसरे पात्र से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। तो इन पात्रों की जो वार्तालाप है, इससे आप यहाँ देख सकते हैं कि समाज के अभिजात वर्ग की जो विसंगतियाँ हैं यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो आज का जो ई लेक्चर है आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे हमारा व्याख्या भाग ऐसे ही चलता रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।